So hello guys, welcome back to my YouTube channel Commerce Classes again, and today we will discuss what are the objectives of accounting and what is bookkeeping and what are the objectives of bookkeeping। जैसे आप सबको पता है कि कल हमने बात की थी अकाउंटिंग क्या होती है और ऑब्जेक्टिव मतलब फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग की। तो हमने कल एक और बात सुनी थी मतलब समझी थी। एक ऑब्जेक्टिव हमने कल भी एक डिस्कस किया था, लेकिन आज हम उन्हीं वही टॉपिक कंटिन्यू कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और इन डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, तो आज हम अपना दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग के मतलब उसी से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आओ। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का? ascertainment of results of ascertainment of results of above recorded transactions। ठीक है, above recorded transactions मतलब पता लगाना, मालूम करना कि जो भी हमारे रिकॉर्डेड हुए ट्रांजैक्शंस है, जो अब तक हमने रिकॉर्ड किया है, उसका रिजल्ट क्या आया है हमारे बिजनेस पे, उसका रिजल्ट क्या आया है, नेगेटिव आया है पॉजिटिव आया है, उसी को हम बोलते हैं असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये हम किसके मदद से करते हैं? अकाउंटिंग के मदद से। तो इसीलिए क्या होता है अकाउंटिंग का ये एक और मकसद होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, ascertainment of results of above recorded transaction मतलब मालूम करना, मालूम होना। ठीक है, जो भी रिजल्ट्स आए हैं किसके थ्रू, जो हमने रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस अब तक किए हैं, रिकॉर्डेड हमने जो ट्रांजैक्शंस की है उसका रिजल्ट क्या आया है, उसी को मालूम करने के लिए अकाउंटिंग हमें मदद करती है। तो इसीलिए क्या होता है, ये अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है, अकाउंटिंग का एक मकसद होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अब ये पता कैसे लगाएंगे हम? जो अकाउंटेंट एक होता है, मतलब ये होता है अकाउंटेंट हमारा मतलब बिजनेस का अकाउंटेंट होता है। ये उसके लिए क्या करता है, एक स्टेटमेंट तैयार करता है, एक स्टेटमेंट तैयार करता है जिस स्टेटमेंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है जिस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, यही हमको दिखाता है कि जो भी आज तक आपने रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस किए हैं, मतलब जो भी आपने ऑपरेशंस किए हैं अपने बिजनेस के अंदर, उनका प्रभाव कैसा पड़ा आपके बिजनेस पे। मतलब आपकी फर्म नीचे जा रही है या आपका बिजनेस ऊपर जा रहा है, यही वो एक अकाउंट होता है जो हमारे ऑपरेशंस को रिकॉर्ड करके हमें दिखाता है कि मतलब आपका बिजनेस नीचे चले जाने वाला है या ऊपर आने वाला है। ठीक है, और जो प्रेजेंट ईयर का होता है ये उसका भी मालूम देता है, मतलब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि आपने इस साल में क्या किया, आप प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं। ये वो स्टेटमेंट होता है जो हमें दिखाता है क्या प्रॉफिट में चल रहे हैं लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है ये होता है ये अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद होता है। ठीक है, accountant prepares profit and loss profit and loss account to know the account to know the results of business operations
रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, मतलब जो भी आपने बिजनेस ऑपरेशंस किए हैं, मतलब जो भी आपने कुछ खरीदा बेचा, मतलब जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, ऑपरेशंस किए हैं, ये हमें क्या दिखाता है, उसका रिजल्ट क्या आया। ठीक है, उसका रिजल्ट मतलब उसका नतीजा क्या हुआ हमारे बिजनेस के अंदर, ये वो अकाउंट होता है, वो स्टेटमेंट होता है जो हमें दिखाता है। इसलिए उसको एक अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। ठीक है, इसलिए उसको एक अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड तक हमें ये अकाउंट दिखाता है कि आपका बिजनेस कैसा है, मतलब आपके ऑपरेशंस जो है वो क्या है, मतलब वो उसका रिजल्ट कैसा आया, कैसा इम्पैक्ट उसका आपके बिजनेस को प्रभाव कर रहा है। ठीक है, अच्छा, पर्टिकुलर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, मतलब एक महदूद वक्त के अंदर ये हमें दिखाता है कि आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है, मतलब जो भी आपने बिजनेस ऑपरेशंस किए हैं एक करंट ईयर के अंदर, उसकी रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता है कि मतलब हम 100 साल तक के मतलब पीरियड तक हम कोई अकाउंट बना सकते हैं, बल्कि तो नहीं होगा। इसलिए क्या किया जाता है, एक ईयर मतलब बनाया जाता है। ईयर दो तरीके के होते हैं, एक होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। एक और होता है 30 मतलब फर्स्ट ऑफ अप्रैल, सॉरी, तो 31 मार्च, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो यही फाइनेंशियल ईयर जो होता है, इसी को हम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, एक ईयर बोलते हैं, करंट ईयर हम इसी को बोलते हैं। मतलब एक ईयर के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम कभी अकाउंट को चेक ही नहीं करते हैं, सिर्फ लिखा जाता है, कभी चेक ही नहीं किया जाता है। नहीं, बल्कि क्या किया जाता है, जो भी हमारा बिजनेस है उसको डिवाइड किया जाता है ईयर्स के अंदर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है 3 मंथ्स में भी हम रिजल्ट्स दिखाते हैं, 3 मंथ्स में भी हम रिजल्ट्स दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वार्टरली। क्या बोलते हैं, क्वार्टरली। ठीक है, और दूसरा होता है 6 मंथ्स में, 6 मंथ्स का भी हम अकाउंटिंग करते हैं, मतलब 6 महीने में हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, ये प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 महीने के अंदर, मतलब ईयर में 2 साल, दो मतलब 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है, तो इसको हम बोलते हैं हाफ ईयरली। क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं हाफ ईयरली। ठीक है, और तीसरा होता है मतलब एक साल में, एक ईयर में 12 टाइम्स बनाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मंथली। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मंथली। ठीक है, समझ आया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन, जो भी आप तक हमने रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस किए हैं उसका रिजल्ट क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है बिजनेस के अंदर। ठीक है, और जो ये होता है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सिर्फ ऑपरेशंस को डील करता है, ऑपरेशंस के साथ डील करता है, प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट सिर्फ ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है। और जो तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, वो होता है ascertainment of the financial position of the business।
ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन हम उसको बोलते हैं कि हमारे मतलब जो फर्म है, हमारा जो बिजनेस है, उसमें कितने एसेट्स है, मतलब प्रॉपर्टी कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है, कर्जे कितने हैं, उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मतलब अगर एसेट्स ज्यादा हुए और लायबिलिटीज कम हो तो उसको हम बोलते हैं साउंड है, फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है बिजनेस की, ठीक है। और अगर ये इंक्रीज हो गया तो ये डिक्रीज हो गया तो उसका बोलते हैं हम अनसाउंड फाइनेंशियल पोजीशन है आपके बिजनेस की, मतलब आपका बिजनेस बंद होने वाला है, सॉल्वेंट होने वाला है। सॉल्वेंसी मतलब वाइंड अप होने वाला है। पर्सन होता है इंसॉल्वेंट और फर्म होती है वाइंड अप। बिजनेस होता है वाइंड अप और पर्सन होता है इंसॉल्वेंट, ठीक है। ये दो बातें हमेशा याद रखना। जो फर्म होती है वो होती है, बिजनेस होता है वो होता है वाइंड अप, और जो पर्सन होता है वो होता है इंसॉल्वेंट, ठीक है। मतलब अगर पर्सन के एसेट, उसकी प्रॉपर्टी कम हो गई और लायबिलिटीज मतलब उसके कर्जे ज्यादा हो गए तो उसको हम बोलते हैं अपने अकाउंटिंग के भाषा के अंदर इंसॉल्वेंट। और अगर बिजनेस में अपने बिजनेस की बात की और उसमें एसेट्स कम हो गए और लायबिलिटीज इंक्रीज हो गए तो उसको हम बोलते हैं वाइंड अप, मतलब बिजनेस बंद होने वाला है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब जो भी आपके कर्जे हैं, क्या वो आप जब भी वो ड्यू हुए क्या आप उनको मतलब पे ऑफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये फाइनेंशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बिजनेसमैन is not only is not only interested in knowing the results, in knowing the results of business, results of business in terms of बिजनेसमैन उसी के लिए मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है कि मतलब हमारी बिजनेस की जो रिजल्ट्स है सिर्फ प्रॉफिट में भी नहीं दिखता है, बल्कि वो फाइनेंशियल पोजीशन भी देखने को मतलब इंटरेस्टेड होता है, मतलब कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की कैसी है, वो हमेशा इसके लिए भी इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। और लॉस for a particular period of time, for a particular period of time, for a particular period of time, but is also interested to know that to know that to know that to know that what he owes मतलब लायबिलिटी उसकी कितनी है, what he owes to the outsiders, मतलब जो भी उसके आउटसाइडर्स होते हैं, एक्सटर्नल जो होते हैं आउटसाइडर्स, एंड what he owns मतलब एसेट्स कितने हैं, what he owes liability to the outsiders and what he owns मतलब उसके एसेट्स कितने हैं, ठीक है। तो
इसके लिए मतलब ये जानने के लिए कि मेरी लायबिलिटीज कितनी हैं और एसेट्स कितने हैं, इसके लिए एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जो अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। फॉर दिस यहां पर लिख देना, फॉर दिस accountant prepares a statement. Accountant prepares a statement which is popularly known as balance sheet. ठीक है, which is known as balance sheet. बैलेंस शीट के 4 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के हमेशा 4 कॉलम्स होते हैं, मतलब लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है। यहां पर लिखा जाता है फर्स्ट कॉलम में लायबिलिटीज और उनका अमाउंट, और राइट हैंड साइड में लिखा जाता है एसेट्स और उनका अमाउंट। ठीक है, ये होता है बैलेंस शीट। लेकिन ये कब था? ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप होती है उसके लिए तो सेम है अभी भी, लेकिन जो कंपनीज है उनके लिए थोड़ी चेंज आई, क्योंकि पहले जो कंपनीज के साथ डील करता था, जो एक्ट उनके साथ डील करता था वो था 1956, और जो पार्टनरशिप के साथ डील करता है वो है 1932, और वो अभी भी सेम है। ठीक है, और ये उसको चेंज किया गया है 2013 में। ठीक है, इस एक्ट को चेंज किया गया है 2013 में, और जब ये 2013 का एक्ट आ गया तो उसने कुछ चेंजेस लाए। किसके अंदर? बहुत सारे चीजें लाई, बहुत सारे चेंजेस उसने लाए, और बैलेंस शीट में भी उसने कुछ चेंजेस लाए। ठीक है, पहले इस तरीके से बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता था, लेकिन अब जो बैलेंस शीट होता है वो एक अलग तरीके का होता है, एक अलग टाइप का होता है, मतलब जिसमें हम यहां पर पर्टिकुलर्स लिखते हैं, और होता है अमाउंट, 2 कॉलम अमाउंट होते हैं 2 कॉलम के। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, पहले जो भी हमारे लायबिलिटीज होते हैं, चाहे कैपिटल हो, शेयर होल्डर्स फंड हो, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज हो, जो भी कुछ होता है उनको हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, उसमें हेडिंग आती है और उसके बाद होती है सब हेडिंग, और उसके बाद होते हैं नीचे उनकी सब पॉइंट्स। ठीक है, तो जब ये सारे लायबिलिटीज हम लिख देते हैं, मतलब इसी पर्टिकुलर्स के नीचे, तो उसके बाद जब हम उनको टोटल करते हैं तो उसके बाद हम नीचे लिखते हैं एसेट्स। ठीक है, लेकिन उनको भी लिखने का तरीका अलग होता है। पहले हम वही लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को लिख देते हैं, मतलब जो भी हमारे शेयर होल्डर्स मतलब ओनर्स का फंड होता है, पहले हम